हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे कि बजट क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, बंडल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आई होप वो समझ में आ गया होगा सबको। और अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो क्या कर गुड सकते हैं, दोबारा मॉर्निंग। से एक बार जाके, गुड मॉर्निंग, दोबारा से जाके एक बार क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे क्या थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसके बाद जो है सैटरडे संडे 2 दिन और भी खत्म हो गया है, तो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो जो हम लोग बजट, Ma'am, what is the name of the chapter? दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। स्टैटिस्टिक्स में जो दो बुक है हमारी, सॉरी, इकोनॉमिक्स में जो दो बुक है हमारी, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं अभी, इसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ओके, बजट लाइन में हम लोगों ने कुछ फीचर्स पढ़े थे बजट लाइन के, कि बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बनता है बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट, उसके स्लोप कांस्टेंट होते हैं। बजट लाइन की फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो पढ़े थे, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। एंड बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, ये कुछ फीचर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने बजट लाइन में पढ़े थे। उस फीचर्स के साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप, कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, या हम कह सकते हैं कि जो बजट लाइन है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है ना। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब होता है जो चीज ऊपर से नीचे आ रही हो, यानी कि नीचे की तरफ जा रही हो। पॉजिटिवली स्लोप का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, ये होता है। तो बजट लाइन क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हम करेंगे कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि बजट लाइन के बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में भी एक शेड्यूल देखा था, जिसमें हम एप्पल और ऑरेंज को जो है उनके प्राइसेस के बेसिस पे उसका बजट लाइन बनाए थे कि उनकी कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन इनकम मान लो 20 रुपीज गिवन है, तो उसके बेसिस पे हम क्या है कि यहाँ पे एक शेड्यूल बनाए थे ना, कि उस 20 रुपीज के बेसिस पे हम कितना जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस जो है परचेज कर सकते हैं। अगर हम 10 एप्पल लेंगे तो हमें 0 ऑरेंज लेना होगा, 8 एप्पल्स लेंगे उसके साथ 1 ऑरेंज ही ले पाएंगे, क्योंकि हमारा जो लिमिटेड इनकम, मनी इनकम है, वो कितनी रुपीज थी, 20 रुपीज थी। एप्पल के प्राइस और ऑरेंज के प्राइस दिए हुए थे, और क्या हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड परचेज कर पा रहे थे, उसका एक शेड्यूल हम लोगों ने बनाया था। तो अगर उस शेड्यूल को ध्यान से देखा जाए, हाँ, तो एक बात नोटिस होगी कि जो एप्पल की क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, आगे चलते चलते एक एक करके डिक्रीज होती जा रही है। एप्पल की क्वांटिटी जो है वो 10 से 8 हुई, 8 से 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 हो गई। वेयर एज जो ऑरेंज की क्वांटिटी थी वो क्या करी, इंक्रीज, वो क्या करने लगी, बढ़ती गई, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसका मतलब है एप्पल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी और ऑरेंज की क्वांटिटीज क्या थी, वो इंक्रीज हो रही थी, यानी कि एक जो है वो नीचे आ रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों हमें जो है एक किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा था। ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हर बार क्या करना पड़ रहा था, कम करना पड़ रहा था। जिसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम देखो, जब हम यहाँ पे ये जो बजट लाइन जो से ग्राफ ड्रॉ हुआ था स्केड्यूल से, जब हम यहाँ पे जो है ऑरेंज की क्वांटिटी 0 से 1 किए थे, उस टाइम पे क्या हो गया था, हमारा जो एप्पल की क्वांटिटी थी जो कि पहले 10 हुआ करती थी, उस 10 से कहाँ पे आ गई थी, वो 8 पे आ गई थी। इसका मतलब है ये क्वांटिटी जो है क्या हो गई थी, कम हो गई थी, है ना। ऑरेंज की क्वांटिटी को एक इंक्रीज किया हम लोगों ने, 0 से 1 किया, तो एप्पल की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ा, 10 से 8 लाना पड़ा। फिर उसके बाद
ऑरेंज की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, इसका मतलब है कहाँ पे लेके आए हम, 2 पे लेके आए। तो एप्पल की क्वांटिटी फिर हमको कुछ डिक्रीज करनी पड़ी, और डिक्रीज करते 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 कहाँ हो गई वो 6 पे आ गई, यानी 8 से कहाँ पहुंच गए हम, 6 पे पहुंच गए। ठीक है, ये चीजें क्या चल रही थी। फिर हम क्या करेंगे, फिर एप्पल की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करके कहाँ ले आएंगे, 3 पे ले आएंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पे फिर से क्या हुआ, एप्पल की क्वांटिटी को हमें 6 से 4 पे लाना पड़ा। यानी कि एक चीज की क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना। और ये सैक्रिफाइस करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो मनी इनकम है वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब कि हमें यहाँ पे इस 20 रुपीज के अंदर ही इस तरीके से परचेज करना था। यहाँ पे जो हमारे पास मनी इनकम दी गई थी 20 रुपीज, इस 20 रुपीज में हमें ऐसे परचेज करना था कि इस पूरे 20 रुपीज को खर्चा करते हुए, स्पेंड करते हुए, हम एप्पल और ऑरेंज जो है इनके क्या कॉम्बिनेशन के किस कॉम्बिनेशन में उसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम 6 एप्पल लेंगे तो हमें 2 ऑरेंज लेने पड़ेंगे, तभी जाके 20 रुपीज कंप्लीट हो पाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे गुड की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को घटाना पड़ता है, तो हमेशा ही स्लोप जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप बन जाता है। स्लोप कैसा बनता है, नेगेटिवली स्लोप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज की क्वांटिटी को तो बढ़ा रहे हैं पर दूसरे को घटा रहे हैं, फिर यहाँ हम बढ़ाए, फिर यहाँ हम घटाए, है ना। ऐसे करते करते ये चीजें चलती रहेंगी। इससे क्या होगा, ये जो अगर हम इसे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये स्लोप कैसा बनेगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस द अदर गुड। इस तरीके से हम लिख के बताएंगे इसमें। क्यों हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अदर गुड, बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड मनी इनकम, क्योंकि हमारी जो मनी इनकम यहाँ चल रही थी ना वो बहुत ही लिमिटेड थी। मतलब हमें अगर, अच्छा एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें आपको जो है वो 100 रुपीज दिया गया और बोला गया कि आप जो है बर्गर भी ले लो, और बोला गया कि आप पिज्जा भी ले लो, ठीक है, और इन दोनों की प्राइस जो है वो 50 रुपीज है। तो इस 50 रुपीज में 50 रुपी के प्राइस में, बर्गर और पिज्जा के प्राइस में 100 रुपी के इनकम से ये बताओ कि हम कितना बर्गर और कितना पिज्जा ले सकते हैं। वन बर्गर और वन पिज्जा। बिल्कुल बिल्कुल, 1 बर्गर एंड 1 पिज्जा। लेकिन अगर कंज्यूमर बोला कि नहीं मुझे 3 बर्गर और 3 पिज्जा चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास इतनी मनी इनकम है ही नहीं कि आप जो है 3 बर्गर और 3 पिज्जा अफोर्ड कर सके, है ना। तो इसके लिए जब मनी इनकम लिमिटेड हो जाती है तो हमें किसी एक चीज को, अगर 2 बर्गर चाहिए तो ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए 1 पिज्जा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 2 बर्गर जो है वो आ सकता है। तो इसका यही मतलब है कि जब भी मनी इनकम लिमिटेड होती है तो हमें 1 गुड के परचेज करने के लिए अदर गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या अगर इसकी इंक्रीज करनी है तो एप्पल को डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड वाइस एंड वर्सा। अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है लाइन, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है ना। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है कि एक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों कॉम्बिनेशन, तो हमेशा ही कर्व किस तरीके का बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये बात समझ में आई। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे उसको पहले लिख के बताएंगे, फिर हम उसे एक एग्जाम्पल से, मतलब कि एक यहाँ पे स्केड्यूल बना के और उसका डायग्राम बना के अपने आंसर को प्रूफ करेंगे कि देखो हाँ ऐसा हो रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बन रहा है, क्योंकि हमारा जो है डेटा एक में जो है वो नीचे जा रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ग्राफ बनाने तो आता ही है सबको। एक्स एक्सेस ले लिया, वाई एक्सेस ले लिया, एक्स एक्सेस में एप्पल लिख दिया, वाई एक्सेस में ऑरेंज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमने बना दिया इसका एक नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे ये ए है और दूसरा वाला क्या है, बी है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का अगर नाम दे दिया ए एंड बी, ए एंड बी से अब हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन ए और बी है, लिख के बताना है स्टेटमेंट में कि ए और बी जो है वो क्या शो कर रही है, बजट लाइन शो कर रही है। एक प्रॉपर वे यही होता है कभी भी आंसर करने का, कि हमें पूरे स्टेटमेंट भी लिख के समझाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है,
कि लाइन ए एंड लाइन बी क्या शो कर रही है, बजट लाइन शो कर रही है, ठीक है। और फिर यहाँ बना है ट्रायंगल ए ओ बी, क्योंकि ये जो ओरिजिन है उसे ओ नाम देते हैं हम। तो अगर हम इसे ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल जो है वो क्या शो कर रहा है, ये बजट स्पेस शो कर रहा है। यानी कि इसके अंदर का जितना भी ये पोर्शन है ये सारा क्या है, ये बजट स्पेस है, ठीक है। इस बजट लाइन और एक्सेस के बीच का ये जितना भी पोर्शन है ये क्या है, ये बजट स्पेस है। इसे हम लिख के ऐसे बताएंगे, समझाएंगे कि ये हमने बनाया क्या है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। ओके, इज इट क्लियर, ये समझ में आया आपको? यस। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है या बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप क्यों होती है, इन दोनों में से कोई एक बात भी लिखी हो सकती है। तो चाहे ये लिखा हो चाहे नेगेटिवली स्लोप लिखा हो, इसका एक्सप्लेनेशन हम इसी तरीके से लिख के करेंगे। ओके, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने और भी एक फीचर पढ़ा था कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने इसमें। अब बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता क्या है कि पीपीसी वाला चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, बहुत लोगों ने। अगर हमारी इनकम हाँ बिल्कुल, तो इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन शिफ्ट होगा, सही है ये? नो मैम, इनकम इंक्रीज करे मैम देखो हमारी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अगर हमारी इनकम इंक्रीज करती है ना, तो बजट लाइन में सिर्फ शिफ्ट ही नहीं होता है, बजट लाइन में रोटेशन भी होता है। तो ये रोटेशन वर्ड और शिफ्ट वर्ड हम लोग पहले भी कहीं और पढ़ चुके हैं, क्या किसी को याद आ रहा है कि कहाँ पढ़े हैं? मैम फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी करते हैं, है ना, पीपीसी वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि यस मैम। अगर बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होती है तो क्या होता है, और बजट लाइन अगर रोटेट करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भी ना क्या करेंगे, शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो रही है तो हो क्या रहा है, तो क्या क्या कंडीशन आती है उसमें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन से। अगर हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होती है तो क्या होता है कि बजट लाइन दो तरफ शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट होने का मतलब है ना, ये जो पूरी पूरी लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन कहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ शिफ्ट होगी, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, या तो ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या तो ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये या तो राइट साइड चली जाएगी या तो ये लेफ्ट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो बजट लाइन अगर शिफ्ट होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। सिर्फ ये दो कंडीशंस होती हैं शिफ्ट में। अगर शिफ्ट पूछेगा कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट कर सकती है, तो बजट लाइन या तो राइटवर्ड शिफ्ट करती है या बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है, ऐसे समझेंगे हम, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अगर बजट लाइन है ये हमारी ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसको राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि एक न्यू बजट लाइन बनाएंगे जो कि किधर की तरफ होगी, पुराने वाले बजट से लाइन से राइट साइड होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि बजट लाइन किधर शिफ्ट हो गई, राइट साइड शिफ्ट हो गई, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हुई। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसके रीजन क्या होते हैं कि बजट लाइन क्यों पूरी पूरी लाइन जो है वो उठा के आगे की तरफ राइट की साइड शिफ्ट हो गई, ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर जो यहाँ गुड एक्स हम कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ जो गुड वाई हम कंज्यूम कर रहे थे, अब इन दोनों का ही कंजप्शन हमने आगे कर दिया, शिफ्ट करके आगे की साइड राइट साइड कर दिया, यानी कि अब हम गुड एक्स भी ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं और गुड वाई भी ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हमारा इनकम, मनी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल में पीछे देखा था कि बर्गर अगर हमें, बर्गर भी 3 परचेज करनी है, पिज्जा भी अगर हमें 3 परचेज करना है, तो हम इस 100 रुपए मनी इनकम में नहीं कर सकते थे परचेज, क्योंकि हमारी मनी इनकम जो है हमें अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अगर हम तुम्हें बोल दें कि ये मनी इनकम को ही तुम्हारी बढ़ा दो ना, ये 100 से इसको 300 कर दो,
तो क्या अब पॉसिबल नहीं है कि इस बर्गर को जो हम पहले 1 कर रहे थे वो 3 कर देंगे, और इस पिज्जा को जो हम 1 कर रहे थे उसे भी हम बढ़ा के क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जो कंज्यूमर था उसकी मनी इनकम जो थी, उसका जो पैसा, उसकी जो इनकम थी जिससे वो एक्सपेंड कर सकता था, जिससे वो परचेज कर सकता था, वो इंक्रीज हो गई। तभी ये पॉसिबल हो पाया है कि गुड एक्स भी क्वांटिटी बढ़ गई और गुड वाई की क्वांटिटी भी बढ़ गई। और अगर दोनों ही गुड की क्वांटिटी एक साथ बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं क्या हो गया, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या बोलेंगे हम उसे? बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके Yes. ओके। फिर उसी तरीके से क्या होता है कि जब बजट लाइन कभी कभी जहां पे भी रहता बना होता है ऑलरेडी, यानी कि जो कंजप्शन कर सकता था गुड एक्स का और गुड वाई का, बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। यानी कि पूरा पूरा जो बजट लाइन है वो अपने लेफ्ट साइड मूव कर जाता है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन होता क्यों है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर राइटवर्ड हुआ यानी कि इनकम बढ़ी, तभी तो हम दोनों ही गुड का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर सकते थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम गुड एक्स खरीद रहे थे 3 यूनिट पहले, अब हम 1 पे आ गए, और गुड वाई जो हम 3 यूनिट खरीद रहे थे वो भी अब हम 1 पे आ गए। इसका मतलब है कि कभी कभी क्या हो गया ना कि हमारी जो है इनकम जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे मान के चलते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं कुछ गुड लेने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, और हमें रास्ते में जो है हमने हमसे कुछ पैसे गिर गए ना। तो हम जो पैसा लेके, टोटल अमाउंट लेके जा रहे थे परचेज करने के लिए अपने गुड्स को, रास्ते में कुछ पैसा हो सकता है वो गिर गया हो, या कुछ पैसा हो कोई तुमसे छीन लिया हो, कोई मार के छीन लिया हो, या कैसे भी हुआ हो। तो ओवरऑल ये हुआ मेरे साथ कि मेरी जो इनकम थी वो डिक्रीज हो गई। अगर कोई कुछ पैसा हमारा रास्ते में कहीं गिर जाएगा या खो जाएगा, या कोई हमसे छीन के लेके चला जाएगा, या ऐसा कुछ भी हो जाएगा, इससे क्या होगा, मेरी जो इनकम थी जिससे हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे थे, परचेज करने जा रहे थे, वो इनकम हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं क्या, बजट लाइन के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने के। और और इसके अलावा भी बजट लाइन के राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का एक और रीजन हो सकता है कि कभी कभी मान लो हमारे पास जो पॉकेट में पैसा है वो अभी भी मनी इनकम हमारी 100 रुपी है, यानी कि मनी इनकम में, हमारे इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, ना तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई, ना तो हमारी इनकम डिक्रीज हुई। अगर हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है और फिर भी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, तो इसका अदर रीजन, उसका एक दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो गुड एक्स है और जो गुड वाई है, इन दोनों के गुड्स की प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं। ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम्पल में जैसे बर्गर और पिज्जा की प्राइस क्या चल रही थी, पहले जो है बर्गर जो था वो 50 रुपीज का था, और पिज्जा जो था वो भी 50 रुपीज का था। अब हमें बोला गया कि मार्केट में क्या हो गया है, बर्गर अब जो सिर्फ 25 रुपी का मिल रहा है, और पिज्जा जो है वो भी अब सिर्फ 25 रुपी का मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अब हम जो अपने इनकम में सिर्फ एक बर्गर परचेज कर पा रहे थे, अब क्या होगा, 25 रुपीज में हम 2 बर्गर्स परचेज कर सकते हैं, है ना। 25 + 25 50 रुपीज हो गया, फिर 25 + 25 50, यानी 100 रुपी में हम 2 बर्गर और 2 पिज्जा परचेज कर सकते हैं। यानी कि अभी भी तो हम गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ा दिए और गुड वाई का कंजप्शन बढ़ा दिए। इसका मतलब है तब भी हमारी बजट लाइन कहाँ हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बजट लाइन शिफ्ट होने के दो रीजन हो सकते हैं, 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि या तो हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो बजट लाइन आगे हो जाएगी क्योंकि हम ज्यादा परचेज कर पाएंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि या तो ये गुड एक्स और गुड वाई दोनों की, बोथ गुड्स की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो अगर बाजार में ये दोनों ही गुड और सस्ते मिलने लगेंगे, तो हम जो पहले एक ही सामान खरीद रहे थे अब दो दो परचेज कर सकते हैं। यानी कि अभी भी हम ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर भी हम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी।
सेम चीज अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की बात करेंगे तो भी अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तब हम लेफ्टवर्ड आएंगे, या हमारे जो गुड्स थे, गुड एक्स और गुड वाई, इनकी प्राइसेस अब बढ़ गई, है ना। अब जो थी इन दोनों गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले मान लो 25 की थी, अब 50 की हो गई, तो अब हम जो है वापस से दो नहीं खरीद पाएंगे, हमें एक पे आना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना पड़ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई कि बजट लाइन शिफ्ट क्यों करती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बजट लाइन शिफ्ट करती है, ये बात समझ, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर शिफ्ट करने का मतलब होता है कि ये पूरी पूरी लाइन उठा के राइट साइड चले जाना, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब होता है ये पूरी पूरी लाइन जो है वो लेफ्ट साइड आ जाना। और उसके रीजन है या तो इंक्रीज इनकम होगा या तो प्राइसेस जो है दोनों ही गुड के कम हो जाएंगे। बोथ गुड्स, ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों गुड के प्राइस कम होंगे तभी पूरा पूरा जो है लाइन शिफ्ट होगा। अगर सिर्फ एक गुड की बात होती तो वो हम इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर सिर्फ एक गुड की प्राइस में चेंज आया होता तो हम शिफ्ट इन बजट लाइन में उसको ना पढ़ रहे होते, तो हम पढ़ रहे होते रोटेशन इन बजट लाइन, ठीक है। रोटेशन इन बजट लाइन क्या होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे।